तो हेलो गाइस, तो आज मैं लाया हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो हम न्यूमेरिकल्स में गलत कर देते हैं और न्यूमेरिकल्स में हमसे बहुत गलती होती है। तो वो जो हम देखेंगे कहाँ कहाँ गलती होती है, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने भी नोटिस की है और मैंने भी लिखा है कि मेरे से कहाँ कहाँ गलती होती थी न्यूमेरिकल्स में। तो आ जाओ। तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर न्यूमेरिकल्स। तो 5 मार्कर का अगर क्वेश्चन होता है तो फिर फॉर्मूला लगाने पर हमको 1 मार्क्स मिलते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू पे हमको 2 मार्क्स मिलते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू मतलब हम किसी जो अपने सिंबल्स होते हैं उससे हमारे जो गिवन वैल्यूज होती है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो करने के 2 मार्क्स मिलते हैं। कैलकुलेशन के हमको 1 मार्क्स मिलते हैं। करेक्ट यूनिट लगाने के हमको 1 मार्क्स मिलता है। कैलकुलेशन के सिर्फ 1 मार्क्स मिलता है। 3 मार्कर अगर हम देखें तो फार्मूला के हमारे हाफ मार्क्स हो जाते हैं। फार्मूला लगाने के, फार्मूला लिखने के, ना कि लगाने के। फार्मूला लिखना पड़ता है वहाँ पे पहले ऐसे बॉक्स बना के, ताकि वो एग्जामिनर को की पॉइंट दिख जाए कि फार्मूला लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ के हमारे 3/2 होते हैं मार्क्स, मतलब 1.5। कैलकुलेशन लगाने के हमारे हाफ मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स ही मिलते हैं कैलकुलेशन के। करेक्ट यूनिट के हमारे हाफ मार्क्स होते हैं अगर हम करेक्ट यूनिट का यूज़ करते हैं लास्ट में जो ऐसा यूनिट होती है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू मतलब हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स हमको सब्स्टिट्यूट करने की मिलते हैं। वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, गिवन वैल्यूज़ को उसमें रखते हैं फार्मूला में, तो वो उसको हम टारगेट करेंगे। जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू करने में हमसे गलतियाँ होती है और मेरे से भी होती है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो नॉट राइटिंग फार्मूला, हम फार्मूला नहीं लिखेंगे सीधा ही, मतलब जंप कर देंगे। वो बिना फार्मूला लिखे हम क्वेश्चन पे जंप कर देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, पहले फार्मूला लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन, तो मतलब म्यू सी एन सी नॉट कन्वर्टेड टू सी, इसका मतलब है यूजिंग 2 म्यू सी एस सी, मतलब माइक्रो कूलम जो होता है हम उसको सीधा ही ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 2, ऐसे नहीं चलेगा। हमको माइक्रो कूलम जो होता है 2 × 10⁻⁻6 ये लिखना पड़ता है माइक्रो कूलम का, क्योंकि वो अगर हम फैरेड में देखें, फैरेड क्या कूलम में देखें, तो कूलम इज़ इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो कूलम्स होता है। तो ऐसा हमको करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट। और आगे देखें तो आगे हमारे है रॉन्ग पावर ऑफ 10। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो हम इसको एक और यहाँ पे पावर समझ लेते हैं और यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, मतलब 10 कर देते हैं इस पावर को और -6 कर देते हैं। और ये चीज़ हमको 6th 7th में सिखाई गई थी और हम ये पूरी तरह से भूल चुके हैं कि जब यहाँ पे इंटू का साइन होता है तो 9 - 6 होता है, डायरेक्टली हम करके फिर 10⁻³ होता है, और ये गलती मेरे से भी होती थी। और उसके बाद आगे देखें तो फॉरगेटिंग स्क्वायर क्यूब, इसका मतलब यूजिंग आर इंस्टेड ऑफ R² और R³, मतलब इसका मतलब है कि जो के हमारा जो कुलम्स लॉ होता है, जैसे K = Q1, मतलब K Q1 Q2/R², हम R की वैल्यू सीधे डाल देते हैं और वहाँ पे जो स्क्वायर होता है उसको भूल जाते हैं। उसकी स्क्वायरिंग भी करके हमको डिवाइड करना चाहिए Q1 Q2 से। और फिर सब्स्टिट्यूटिंग बिफोर सिंप्लीफाइंग, तो ये कुछ इस तरह है कि हमको पहले एक बीच का स्टेप होता है ये करना चाहिए। हम डायरेक्टली जो क्या करते हैं E = KQ/R², R = KQ/E, ऐसे डायरेक्ट ही कर देते हैं। एक बीच का स्टेप हम खा जाते हैं और वो बीच का स्टेप भी हमको करना चाहिए। तो बस ये था अपना, और ये ज़्यादा मतलब इतना कुछ ज़रूरी नहीं है सब्स्टिट्यूटिंग बिफोर सिंप्लीफाइंग वाली चीज़। तो बस ये था अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।